और यूं ही नहीं पाया शायरिया ने ये मुकाम, यूं ही नहीं पाया शायरिया ने ये मुकाम। हमारी हर जंग की तैयारी रहती है, हमारी हर जंग की तैयारी रहती है। सब परफॉर्मर का हमारे एक और इवेंट में स्वागत है। आप लोग सब लोगों के लिए, परफॉर्मर के लिए जो यहाँ जुड़े हैं, कि विकल्प कई थे, आपने शायरिया की महफिल चुनी। कि विकल्प कई थे, आपने शायरिया की महफिल चुनी। और लुभावनी थी सिक्कों की खन खन, लुभावनी थी सिक्कों की खन खन, पर आपने दिल की धड़कन चुनी, आपने दिल की धड़कन चुनी। तो एक और कि जो नेम सिंह जी लिखा करते हैं कि जो हरते पीर औरों की, वो कहाँ आराम करते हैं। दूसरों का साथ देने की जो ठान लेते हैं, और उतर निज धाम से उनकी रक्षा श्री राम करते हैं, रक्षा श्री राम करते हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस की शुरुआत करते हैं हम लास्ट की हमारे शो की विनर रेखा मैम जी के साथ। इनको की कुछ पंक्तियों से हम इनका स्वागत करते हैं। कि मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। और कि मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा होगा कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा कि हार जाएंगे, लेकिन एक बार किस्मत तो आजमाने दीजिए, कि एक बार किस्मत तो आजमाने दीजिए। तो स्वागत है हमारे फर्स्ट परफॉर्मर रेखा जी के। थैंक यू सर। शुरू करती हूँ सर। कि नारी का हर रूप पूजनीय है। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है ना, इसलिए कह रही हूँ कि नारी का हर रूप पूजनीय है। बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो या फिर हो माँ की मूरत, नारी का हर रूप पूजनीय है। बेटी हो, पत्नी हो, बहन हो या फिर हो माँ की मूरत। आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत। तो जो पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूं, उनका शीर्षक है माँ। तो नारी का एक रूप लिया है मैंने, माँ। तो माँ दिवस नहीं कोई, माँ सिर्फ दिवस नहीं कोई, माँ तो जिंदगी का सफर है। माँ दिवस नहीं कोई, माँ तो जिंदगी का सफर है। हर लम्हे में मेरी माँ की दुआओं का असर है, हर लम्हे में मेरी माँ की दुआओं का असर है। और हर माँ क्या है, माँ हर मुश्किल को आसान बना देती है, हर मुश्किल को आसान बना देती है और खामोशी को भी जुबान लगा देती है। माँ हर लम्हे को आसान बना देती है, मुश्किलों को भी आसान बना देती है और खामोशी को भी जुबान लगा देती है। और एक गोल सा पत्थर, उन्हें सालिग्राम बता दिया था माँ ने, तो एक गोल सा पत्थर उठाकर लाई थी मैं, एक गोल सा पत्थर उठाकर ले आई थी मैं, और माँ उसको भी भगवान बना देती है। माँ प्रेम और आस्था की, माँ प्रेम और आस्था की अनोखी नजर है। हर लम्हे में मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर है, हर लम्हे में मेरी माँ की दुआओं का असर है। माँ दिवस नहीं कोई, माँ जिंदगी का सफर है, हर लम्हे में मेरी माँ की दुआओं का असर है। और जो पंक्तियां मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके समक्ष मैं बता देना चाहूंगी। जब हम पढ़ा करते थे तो एक झोपड़ी वाला पेपर होता था और हम एक झोपड़ी गत्ते की बनाया करते थे, अबरी से उसको सजाया करते थे और मिट्टी के खिलौने बनाते थे, सुखाकर उसको कलर करके और झोपड़ी में रख दिया करते थे। तो वही मैं खिलौने बना रही थी, तो उसी में मैंने बयां किया है कि मैं खिलौने बना रही थी नन्हे नन्हे हाथों से। छोटी थी मैं खिलौने बना रही थी नन्हे नन्हे हाथों से। माँ देख रही थी चुपके से, माँ देख रही थी चुपके से। मैं अनभिज्ञ थी इस बातों से, अनभिज्ञ यानी मुझे जानकारी नहीं थी। मैं खिलौने बना रही थी नन्हे नन्हे हाथों से, माँ देख रही थी चुपके से। मैं अनभिज्ञ थी इस बातों से,
एक खिलौना उठा लिया, माँ ने उसी में से एक खिलौना उठा लिया, एक खिलौना उठा लिया, आले में उसको सजा दिया। पहले दीवारों में आले हुआ करते थे, तो एक खिलौना उठा लिया, आले में उसको सजा दिया, घंटी बजाई, शीश झुकाया और सामने दीपक जगा दिया। मैं चकित हुई। माँ फिर बोली, अरे रेखा, ये तो शिवलिंग है। अरे रेखा, ये तो शिवलिंग है, नहीं इसमें कोई कसर है, हर लम्हे में मेरी माँ की दुआओं का असर है, हर लम्हे में मेरी माँ की दुआओं का असर है। माँ दिवस नहीं कोई, माँ दिवस नहीं कोई, माँ तो जिंदगी का सफर है, हर लम्हे में मेरी माँ की दुआओं का असर है। और लास्ट अंतिम बंद पढ़ना चाहूंगी कि माँ पूजा है, माँ पूजा है, ममता है और जिंदगी का खास हिस्सा है। माँ पूजा है, ममता है और जिंदगी का खास हिस्सा है। और माँ दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, माँ दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। और आज तो मेरी माँ मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है कि आज भी नम हो जाती है अगर मेरी आंखें, आज भी नम हो जाती गर मेरी आंखें, मुझे लगता है यूं कि हो जाती मेरी माँ को खबर है, हर लम्हे में मेरी माँ की दुआओं का असर है, हर लम्हे में मेरी माँ की दुआओं का असर है। माँ दिवस नहीं कोई, माँ दिवस नहीं कोई, माँ तो जिंदगी का सफर है, हर लम्हे में मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर है, हर लम्हे में मेरी माँ की दुआओं का असर है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार मैम, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। कि ना जमी लिखी, ना फलक लिखा, ना आसमां लिखा, ना जमी लिखी, ना फलक लिखा, ना आसमां लिखा, खुदा ने जब भी अपना रूप लिखा, बस माँ लिखा, बस माँ लिखा, बस माँ लिखा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ कि नन्ही सी हथेलियों में पूरी दुनिया समाई है, कि नन्ही सी हथेलियों में पूरी दुनिया समाई है और बेटियां खुदा की सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई है। तो बहुत छोटी सी बच्ची, सिर्फ 8 साल की बच्ची और बहुत ही शानदार पढ़ती है, अरीसा हमारे बीच है। Arisa, unmute yourself. Arisa ma'am, please unmute yourself. Unmute करो. You are on mute. उनके नेटवर्क कनेक्शन में अभी कोई प्रॉब्लम है, तो हम उनसे दोबारा जुड़ेंगे। तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ कि मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, एक बार तो किस्मत अपनी आजमाने दीजिए। तो निकिता मैम जो हमारे साथ यूएस से जुड़ रही है कि मुश्किल थी, संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, और मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना पड़ा घर के वास्ते। तो निकिता मैम का हमारे यहाँ पर स्वागत है। थैंक यू सनी। नमस्ते, मेरा नाम नितिका है और मैं यूएस में रहती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, ओरिजिनली दिल्ली से हूँ, पर मेरे ख्याल 16-17 साल हो गए मुझे यूएस में रहते हुए। मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ रिसर्चर हूँ, पर मैं पोइट्री और राइटिंग से बहुत
बहुत देर से कनेक्टेड हूँ, बिल्कुल जब मैं छोटी सी थी तब से लिखती हूँ। और आज क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, सो जो मेरी आज की पोएम है, जो आज की मेरी कविता है, वो एक औरत के ख्वाबों के बारे में है। तो हमारे जो ख्वाब होते हैं, क्या होता है कि जनरली हमारे ख्वाब कभी कभी हमारे अंदर रह जाते हैं, बेचैन रहते हैं, बाहर निकलने को उत्सुक रहते हैं। तो वो सारी भावना मैंने इस कविता में डाली है। और मैं आपको बता दूं, मेरी पहली पोइट्री बुक भी अभी रिलीज हुई है रिसेंटली, जिसका नाम है फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माय हार्ट। सो ये जो कविता है, ये उसमें से एक है। तो मैं ये कविता आपसे शेयर करती हूँ। ख्वाब परेशान है, ख्वाब भी परेशान है इन आंखों में आकर, ख्वाब भी परेशान है इन आंखों में आकर, कहता है मुझे वहां मुंतकिल करो। मुंतकिल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। कहता है मुझे वहां मुंतकिल करो जहां कम से कम मेरे मुकम्मल होने की गुंजाइश तो हो। क्यों बियाबान से जजीरों पे कैद कर रखा है, क्यों बियाबान से जजीरों पे कैद कर रखा है, मुझे उस पार ले चलो जहां मेरी हस्ती की नुमाइश तो हो। क्यों रात के मेहताब का आईना दिखाते रहते हो, क्यों रात के मेहताब का आईना दिखाते रहते हो, कभी उस सुबह का भी दीदार करवाओ जहां सूरज की रोशनी की इनायत तो हो। कभी उस किताब का पन्ना ही पढ़वाओ जहां तुम्हारी ख्वाहिशें हासिल करने की हिदायत तो हो। हर रोज तुम्हारे दर पे दस्तक देता हूँ, हर रोज तुम्हारे दर पे दस्तक देता हूँ, मगर फिर भी बेवफा कहलाता हूँ। मुझे उस मकान में ले चलो जहां मेरी वफा की इबादत तो हो। इन आंखों की पुतलियों पर हर वक्त सुस्ताता रहता हूँ, इन आंखों की पुतलियों पर हर वक्त सुस्ताता रहता हूँ। मुझे उस खुले आसमान में ले चलो जहां अपने पंख फैलाने की रियायत तो हो। हाँ, मुझे उस जहान में ले चलो जहां मुझे आजाद परिंदे सी उड़ने की इजाजत तो हो। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार कि यहाँ तक जो ये कहानी आई है, इसकी भी कहीं कहानी है, कि यहाँ तक जो ये कहानी आई है, इसकी भी कहीं कहानी है। और आसान कहाँ थी इनकी राहें, आसान कहाँ थी इनकी राहें, माँ के पेट से ही खतरे में जिंदगानी है, माँ के पेट से ही खतरे में जिंदगानी है। तो दोबारा से हम अरीसा को बुलाते हैं कि नन्ही सी हथेलियों में पूरी दुनिया समाई है, कि नन्ही सी हथेलियों में पूरी दुनिया समाई है, और बेटियां खुदा की सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई है। तो अरीसा प्लीज कम ऑन स्टेज। अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वी आर नॉट, यू आर नॉट ऑडिबल। यस यस, लेट्स स्टार्ट अरीसा। अरीसा, यू आर नॉट ऑडिबल हियर। आप एक बार ब्लूटूथ हटा के ट्राई करो मैम। आई थिंक आपकी ब्लूटूथ चार्ज नहीं है, एक बार ब्लूटूथ हटाओ अपनी।
कोई नहीं सनी जी, आगे बढ़ते हैं, तब तक ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि आज थोड़ा ना इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो सारा पलड़ा एक तरफ ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा कि उसने कह दिया गर्मी में खाना नहीं बनता घर में, उसने कह दिया गर्मी में खाना नहीं बनता घर में, पलट कर वो कुछ ना कह सका, पलट कर वो कुछ ना कह सका, तरबतर पसीनों से सफर में, तरबतर पसीनों से सफर में। तो हमारे साथ अमृतसर से जुड़ रहे हैं ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी सर मुझे 5 मिनट लगेगा, अभी मैंने रास्ते में हूँ, तो 5 मिनट दीजिए मुझे। चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ। महेंद्र जी है हमारे पास। ओके ओके ओके, तो यस महेंद्र जी को बुलाते हैं कि हम एक जैसे नहीं रह पाते, कि हम एक जैसे नहीं रह पाते घर आते जाते, कि हम एक जैसे नहीं रह पाते घर आते जाते। मतलब सुबह को जब आप ऑफिस से निकलता है ना, तो एनर्जी होती है पूरी फुल। कि हम एक जैसे नहीं रह पाते घर आते जाते, यकीन करो हम भी थकते हैं जिम्मेदारी निभाते निभाते, जिम्मेदारी निभाते निभाते। तो महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार सभी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं मैं देता हूं। नारी शक्ति को नमन करते हुए मैं अपना कविता पाठ शुरू करता हूं। तो अर्ज कुछ यूं किया है। अर्ज करे महेंद्र, सुनो ओ सृजन के स्वामी, नारी ही आधार है, वही है अंतर्यामी, कि वही अंतर्यामी। छंद देखिए कि सृष्टि की शक्ति प्रबल, धारती रूप अनेक, कि सृष्टि की शक्ति प्रबल, धारती रूप अनेक, स्नेहिल महा त्यागी बहन, पावन भाव विशेष, के पावन भाव विशेष, अटल संगिनी बन मुस्काए, बेटी रहे जो घर में खुशियों के दीप जलाए, कि रहे महेंद्र के आनंद, कि रहे महेंद्र के आनंद, अन्नपूर्णा सी दानी, साक्षात सरस्वती यही शक्ति कल्याणी। बच्चों को उनकी पढ़ाई लिखाई और सब में जो सरस्वती सा समर्पण है, उसी पे लिखा था कि रहे महेंद्र के आनंद के अन्नपूर्णा सी दानी। हमारे को खाना वहीं से मिलता है। साक्षात सरस्वती यही शक्ति कल्याणी, कि जहां पूजते नारी को ईश्वर करते वास, दिव्यता करुणा वहां खिलता सदा प्रकाश, के खिलता सदा प्रकाश, धर्म की ओर खाती, सृष्टि आत्मा बंधो जग का कष्ट मिटाती। ये लिखा था कि यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमन्ते, वहीं से लिखा था कि जहां नारी को पूजते ईश्वर करते वास, दिव्यता करुणा वहां खिलता सदा प्रकाश, के खिलता सदा प्रकाश, धर्म की ओर खाती, सृष्टि आत्मा बंजो जग का कष्ट मिटाती। महेंद्र प्रणाम कर इन्हें कहे नारायणी, के महेंद्र प्रणाम कर इन्हें कहे नारायणी, अमर सनातन सत्य यही, हे नारी ही जननी, के हे नारी ही जननी। थोड़ा हास्य रस में लीजिए कि कहे महेंद्र झुंझलाए के सुनो वो नर बेचारे। आज महिला दिवस है, तो पुरुष मौन दिवस भी बाय डिफॉल्ट है। हर दिन ही नारी दिवस है। आज एक त्योहार है इसलिए मना रहे हैं, वरना मेरे हिसाब से हर दिन नारी दिवस ही है। कि कहे महेंद्र झुंझलाए के सुनो वो नर बेचारे, नारी शक्ति के खेल यहाँ निराले सारे। ये चढ़ने में दिक्कत कहें भैया हाथ लगाओ। जब ट्रेन में सफर करते हैं वहां से उठाया है कि ये चढ़ने में दिक्कत कहें, अपर बर्थ पे, कि ये चढ़ने में दिक्कत कहें कि भैया हाथ लगाओ, लोअर बर्थ हथियाए के चद्दर तान सो जाओ, कि लोअर बर्थ हथियाए के चद्दर तान सो जाओ, चद्दर तान सो जाओ बस में वोमिट का बहाना, कि चद्दर तान सो जाओ बस में वोमिट का बहाना, विंडो सीट दवाई गजब इनका फसाना।
कि विंडो सीट दबाई गजब इनका फसाना, कहे महेंद्र मुस्काए के चाल ये अतिशय भारी, कि कहे महेंद्र मुस्काए के चाल अतिशय भारी, पुरुष मौन रह जाए देख चालाकी सारी, कि पुरुष मौन हो जाए देख चालाकी सारी। मुक्तक संभालिएगा। नारी शक्ति को नमन कर क्षमा चाहूंगा, थोड़ा से रस्म लीजिएगा, अन्यथा ना लें। कि सास देख बीमार हो मम्मी देख हैप्पी, ये सास देख बीमार हो मम्मी देख हैप्पी, नेकलेस पड़ोसन का बड़ा है पति का बीपी, कि बड़ा है पति का बीपी, साड़ी देख जो जलती, एक दूसरे की साड़ियां देख के जलने का रिवाज है महिलाओं में। कि नेकलेस पड़ोसन का बड़ा है पति का बीपी, बड़ा है पति का बीपी, साड़ी देख जो जलती, नौकरानी भी ना पहने कहती, इसको तो नौकरानी भी ना पहने कहती, कह के जहर उगलती, वो कह के जहर उगलती। रहे महेंद्र बड़बड़ाए सुनो मेरे भैया, बिना रक्त पिए ये होने दे न पार नैया, कि होने दे पार नहीं नैया। सड़कों पे देखते हैं कि ब्रेक छोड़ जो पैर से रोके अपनी स्कूटी, कि ब्रेक छोड़ जो पैर से रोके अपनी स्कूटी, राइट का सिग्नल दे मूर्ति लेफ्ट में ब्यूटी, कि मूर्ति लेफ्ट में ब्यूटी, गालियां खाए जमाना गोलगप्पे की खातिर चंडी रूप दिखाना। ऐसा बड़ा सा मुंह फाड़ के गोलगप्पे खाती हैं। कि ब्रेक छोड़ पैर से रोके अपनी स्कूटी, राइट का सिग्नल दे मूर्ति लेफ्ट में ब्यूटी, कि मूर्ति लेफ्ट में ब्यूटी, गालियां खाए जमाना गोलगप्पे की खातिर चंडी रूप दिखाना। कहे महेंद्र घबराए के बात न पेट में पचती, कि कहे महेंद्र घबराए के कि इनके बात न पेट में पचती, हरदम रखते मौन तभी अपनी जान है बचती, कि हरदम रखते अपन मौन तभी जान है बचती। एक छोटी सी कविता देखिएगा इसी कंटिन्यूशन में महिला दिवस पे ही, कि वो दास्तानें सुनती रही, कि वो दास्तानें सुनती ही रही, चुप बस हाथ वो मलती ही रही, वो सुनती रही अपनी व्यथा, वो सुनाती रही अपनी व्यथा, मैं रहा खामोश वो कहती रही, थी जरूरी आज घर में शांति, नारी दिवस है, कि थी जरूरी आज घर में शांति, इसलिए चुप्पी मेरे दिल में पलती रही, कि चंडी न बन जाए वो इस खौफ से, मौन की गंगा मेरे हृदय में बहती रही, राज उसका था उसका है हुकूमत भी उसकी है, अपनी तो हस्ती यूं ही ढलती रही, कि अपनी तो हस्ती यूं ही ढलती रही। मैंने व्हाट्सएप कर भेजा है लिंक। आखिरी दुआ देखिएगा कि देख उसका समर्पण और त्याग, कि देख नारी का समर्पण और त्याग, अपनी हर एक मर्जी यूं ही टलती रही, कि अपनी हर एक मर्जी यूं ही टलती रही। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कि कोई भी घर बिना स्त्री के ना पूरा हो ही नहीं सकता, कि एक तेरा होना ना होना क्या से क्या कर देता है, कि एक तेरा होना ना होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबा दीवारों को भी घर कर देता है, बेजुबा दीवारों को भी घर कर देता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ। अरुण सर को बुलाते हैं इन पंक्तियों के साथ कि मैं उतरूंगा तुम नहीं उतरोगी गहराई में, कि मैं उतरूंगा तुम नहीं उतरोगी गहराई में, घूंघट से बड़ी होती है पगड़ी लंबाई में, घूंघट से बड़ी होती है पगड़ी लंबाई में। तो हमारे बीच हैं अरुण जी, जोरदार स्वागत है उनका। अरिसा इनके बाद नेक्स्ट है आपका, इनके बाद। ऑडिबल हो ना? यस यस यस। अभी के लिए अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, जब दूसरों की परफॉर्मेंस हो रही है तो, वरना फिर ना वो इंटरप्शन होगा। जी थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं अरुण त्रिपाठी। थोड़ा कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगा, नेटवर्क का इश्यू है। तो मैं तो कहता हूँ कि आज महिला दिवस है, तो बच्ची सुनाना चाहती है, पहले उसका सुन लिया जाए। नहीं सर, आप कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो। चलिए, मैं सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उन लड़कों को भी
जो लड़कियों के नाम की फेक आईडी बनाकर चलाते हैं। चलिए, ये तो बातें हैं, कोई बात नहीं। महिला का क्या स्थान है इस संसार में कि भगवान ने सबसे पहले वैसे पुरुषों को बनाया था, महिलाओं को बाद बनाया था। क्योंकि जो रफ कॉपी होती है ना, वो पहले लिखी जाती है, इसके बाद ही फेयर बनती है। तो मास्टरपीस बनाने से पहले एक रफ ड्राफ्ट बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम तो बस वही रफ ड्राफ्ट है। तो यही रफ ड्राफ्ट आपके सामने कुछ रखना चाहता है। और क्यों जरूरी है महिलाएं, 4 लाइनों से रखता हूं, फिर इसके बाद अपनी कविता डालूंगा। कि रोली हल्दी कुमकुम का त्योहार नहीं होता, रोली हल्दी कुमकुम का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन के धागे का प्यार नहीं होता। रोली हल्दी कुमकुम का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन के धागे का प्यार नहीं होता। और उसका घर हमेशा सूना सूना रहता है, उसका घर हमेशा सूना सूना रहता है। जिसके घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिसके घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। बाप की पगड़ी, बाप की पगड़ी माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। तो इसी के साथ सबको एक बात पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और इसके पश्चात मैं अब वो कविता सुनाता हूँ जो मैंने भी किसी अपनी एक प्रिय महिला के लिए ही लिखी थी। तो उस तक पहुंच जाए, आपके रिएक्शन से सूचित कीजिएगा। कि वो जो मेरे दिल का टुकड़ा, वो जो मेरे दिल का टुकड़ा कहीं दूर किसी कोने में रहता है, वो जो मेरे दिल का टुकड़ा कहीं दूर किसी कोने में रहता है। कि बिन बताए ही हो जाती है सब खबर जिसको, बिन बताए ही हो जाती है सब खबर जिसको। जो शामिल मेरे हर हंसने और रोने में होता है, जो शामिल हर मेरे हंसने और रोने में होता है। यूं तो नहीं उसे ख्वाहिश किसी जागीर की, यूं तो नहीं उसे ख्वाहिश किसी जागीर की। पर क्यों वो मेरे हर पाने और खोने में होता है। और कैसे कह दूं कि वो कुछ भी नहीं लगती है मेरी, कैसे कह दूं कि वो कुछ भी नहीं है मेरा। जब वो शामिल मेरे हर सपने संजोने में होता है। और तेरी यादें तेरा जिक्र तेरी खुशबू रहती है हर जगह, तेरा तेरी यादें तेरा जिक्र तेरी खुशबू रहती है हर जगह। तो खुदा तो नहीं पर मेरे घर के हर कोने में होता है, तो खुदा तो नहीं पर मेरे घर के हर कोने में होता है। करवटें बयां कर देती हैं यूं तो तन्हाइयों को, करवटें बयां कर देती हैं यूं तो तन्हाइयों को। जिसका जिक्र हर सुबह के बिछोने में होता है। मांगता नहीं यूं तो खुद से कुछ पर, मांगता नहीं यूं तो खुद से कुछ पर। वो शामिल मेरी ख्वाहिशों की गठरी ढोने में होता है, वो शामिल मेरी ख्वाहिशों की गठरी ढोने में होता है। और कर दूं कुर्बान मैं अपनी ये दौलत सारी, कर दूं कुर्बान मैं अपनी ये दौलत सारी। उस एक एहसास पर जो साथ तेरे होने पे होता है, जो साथ तेरे होने पे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस महिला दिवस में आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। खाना बना रहा हूँ, ये भी एक महिला की जरूरी चीज थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ। कि चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें, जादू टोना एक तरफ। तो एक बहुत ही छोटी सी बच्ची अरीसा हमारे बीच। थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, उनको वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके ओके यस, ओके, कंटिन्यू। तो इसी के साथ मैंने एक पोएट्री लिखी थी खुद की, मेरी मम्मा के लिए लिखी थी। जब मदर्स डे आया था तो उसी पे मैंने लिखा था। तो सुनिएगा कि इरशाद, सुनेगा कि इरशाद। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा,
तू कितनी खूबसूरत है माँ, मैं आपकी बेटी हूँ माँ, आपकी उंगलियां पकड़ के चलती थी माँ, मुझे आप पर गर्व है माँ। लोग कहते हैं कि आप ही की बेटी हूँ और आप ही के जैसे बहुत शैतानी करती हूँ। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। वाह, थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। और जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पापा ने भी एक पोएट्री लिखी थी, तो मुझे इतनी याद नहीं है, लेकिन मैं जितनी याद है मैं सुनाती हूँ। आई थिंक 2-4 लाइन्स याद होंगी, तो वही मैं सुनाती हूँ कि बिटिया मेरी, जब तुम बड़ी हो जाओगी, क्या याद रह जाएगा तुम्हें और क्या तुम भूल जाओगी। मेरी गोद में थी तुम जब पहली बार मुस्कुराई थी, रोया था मैं भी उस दिन जिस दिन नर्स ने तुम्हें पहली एक सुई लगाई थी। ये बात तुम तब समझ पाओगी जब अपनी औलाद को अपने सीने से लगाओगी। इतनी याद है अभी तक तो, लेकिन जब भी मैं इस पोएट्री को सुनती थी आई जस्ट क्राई, क्योंकि आई फील दैट पोएट्री। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। यहाँ पे एक स्पेशल चीज है, यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए एक स्पेशल चीज है। तो मैं ना एक नाया मेरा नाम की पोएट्री सुनाती हूँ, ठीक है? लेकिन हाँ, उस वुमेन्स डे के लिए है ना, तो उसके लिए स्पेशली यहाँ पे जितनी भी वुमेन्स है, मैं जब जब कहूँ ना मुस्कुराओ, आपको कुछ नहीं करना है, बस मुस्कुराना है, ठीक है? ठीक है? ओके, यस। अपने सभी कैमरेज ऑन कर लीजिए प्लीज, मुझे सभी के फेसेस पे स्माइल देखनी है, जितने भी यहाँ पे हैं। अब तो करना पड़ेगा गाइस, देख लो। थैंक यू। 2 लोगों ने नहीं किया, अब एक ने नहीं किया। अरे it's okay. अरे सभी के फेसेस पे स्माइल देखनी है। हाँ, okay. I'm so sorry, my camera is not working. Otherwise, मैं पूरी prepared ओके थी। ओके, आई कैन फील यू, आई नो। मुझे आप यू विल स्माइल। Okay, चलो start करो। तो मुस्कुराओ। अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद, मुस्कुराओ। अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद, मुस्कुराओ। अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद, और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बात कर मुस्कुराओ। और है अगर खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ, मुस्कुराओ। जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, कि इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। थैंक यू। मुस्कुराओ। अगर है सर पे छत, बदन पर कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा तो बांट कर घर आना, मुस्कुराओ। जब कोई तुमसे पूछे कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुरा कर कहो कि जिंदगी से हमने मुस्कुराना ही सीखा, मुस्कुरा। और एक बार फिर से हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। बाय। Same to you. Same to you, dear. थैंक यू। Arisha, you're so cute, yaar. Though I joined late, but I didn't miss your performance. And seriously, मुस्कुरा रही हूँ तब से, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कि हजूरे आला है इसी गम में, कि हुजूरे आला है इसी गम में, महफिल आप लूट ले गए, महफिल आप लूट ले गए, जो सजाई थी हमने, जो सजाई थी हमने। तो इन्होंने माँ के ऊपर पढ़ा, तो माँ के ऊपर मैंने भी लिखा था कि जैसे सूरज ढले दिन रात शाम अंधेरी नहीं होती, जैसे सूरज ढले दिन शाम अंधेरी नहीं होती, चांद चमके दिन रात चकोरी नहीं होती, और खुदगर्ज हूं मैं भूल जाता हूं अक्सर, खुदगर्ज हूं मैं भूल जाता हूं अक्सर, जब तक मैं फोन ना कर लूं मेरी माँ नहीं सोती, जब तक मैं फोन ना कर लूं मेरी माँ नहीं सोती। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ, कि अंदर क्या दिखता है बाहर क्या दिखता है,
जब दिल ही में बसा हो महबूब तो त्योहार क्या दिखता है। और आज पहली बार पहनी कमीज पिताजी की, आज पहली बार पहनी कमीज पिताजी की, शीशा बोल उठा वह लड़का क्या कमाल दिखता है, क्या कमाल दिखता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अर्पित जी की तरफ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। हेलो, सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। तो मेरी पहले वुमेन्स पर ही कविता गजल है एक, वही सुना देता हूँ मैं। आज ही लिखी मैंने। शुरू करें? जी सर, शुरू करो। जी सर। तो यूं है कि सारी उम्र जिसे चौखट के तले दबा रखा है, सारी उम्र जिसे चौखट के तले दबा रखा है, आज उस राख को महफिल का दिया बना रखा है। रात भर नोचते रहे जो बदन बंद कमरों में, सुबह अखबार में उन्होंने ही जश्न सजा रखा है। और क्या कहा, क्या कहा, 8 मार्च औरतों का दिन है मियाँ, खाली लिफाफे में जैसे कोई पता छुपा रखा है। और मंदिरों में तो बहुत पूंज लिए हैं पत्थर, जिंदा औरत को मगर पाँव पे गिरा रखा है। जिसके पसीने से आबाद है मका तुम्हारे, जिसके पसीने से आबाद है ये मका तुम्हारे, उसी को शून्य के हाशिए पे ला खड़ा रखा है। और जिंदगी भर तो बराबर की धूप झेली है उसने, जिंदगी भर तो बराबर की धूप झेली है उसने, अब मसानों की देहरी से उसे हटा रखा है। और हम तो ठहरे हुए नास्तिक, हमें मत तो ये दलीले, हम तो ठहरे हुए नास्तिक, हमें मत तो ये दलीले, तुमने पाखंड को ही अपना खुदा बता रखा है। ये पुरानी दीवार का चूना एक दिन उखड़ ही जाएगा, तुमने इस खोखली रवायत को खामखा बचा रखा है, खामखा बचा रखा है। ये मेरी एक कविता है, थोड़ी लंबी है, शून्यता का आलिंगन। तो प्रस्तावना से शुरू करते हैं। तो वो ऐसे है कि ना मैं आदि हूँ ना मैं अंत हूँ, मैं तो उस मध्य का एक मौन विलाप हूँ। तो एक कविता तो शुरू करते हैं। जब तुम्हारी स्मृतियों का कोलाहल मेरे एकांत के दरपट पर पड़ता है, जब तुम्हारी स्मृतियों का कोलाहल मेरे एकांत के दर्पण पर पड़ता है, तो अस्तित्व की सारी परिभाषाएं धूमिल पड़ जाती हैं। या प्रेम जिसे संसार केवल मिलन की आसक्ति समझता है, वह मेरे लिए स्वयं को तिल तिल कर मिटाने का एक शाश्वत अनुष्ठान है। मैंने देखा है भावनाओं को शब्दों की डेहरी पर दम तोड़ते हुए, मैंने महसूस किया है उस अनकहे को जो कंठ में ही घुटकर एक विषैले अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारे होने का अर्थ मेरे होने के अर्थ से अब पृथक नहीं रहा, जैसे अग्नि और दाह, जैसे पुष्प और गंध, जैसे शून्य और ब्रह्मांड। ये जो विरह है यह वियोग नहीं, ये तो आत्म साक्षात्कार की एक प्रक्रिया है, जहाँ मैं अपने ही भीतर के उस ईश्वर से मिलता हूँ जो तुम्हारा ही एक प्रतिरूप है। अब कोई शिकायत शेष नहीं, न कोई पालम बाकी है, शेष है तो बस एक निर्विकार मौन, एक ऐसा सन्नाटा जो चीख से भी ज़्यादा बहरा कर देने वाला है। मैं उस अंतिम बिंदु पर खड़ा हूँ जहाँ से वापसी का मार्ग नहीं है, और सत्य कहूँ मुझे लौटना भी नहीं है, क्योंकि अब मैं नहीं रहा, अब मैं तुम हो चुका हूँ, अब मैं तुम हो चुका हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कुछ और पढ़ो अर्पित भाई। पढ़ रहे हैं, एक और याद आ जाए, जल्दी लिखी मैंने। कौन सी पढ़ दूँ? एक गजल है, नज्म है, सॉरी, मेरा अपना कोना, हाल में ही लिखी है, मतलब हाल में नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन उसको रीडिजाइन हाल में किया है। तो यूं है कि कुछ जगहों पर पैरों के निशान नहीं होने चाहिए, जैसे बर्फ से ढकी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जहां हवा भी सांस रोककर गुजरती है, जैसे रेगिस्तान का वो आखिरी छोर जहां रेत समय की तरह हाथों से फिसलती है। ठीक वैसे ही मेरे मन का एक कोना है जहां मैंने कोई दरवाज़ा नहीं रखा, ना कोई खिड़की खोली है दुनिया के लिए, क्योंकि कुछ कमरे सजावट के मोहताज नहीं होते, वो वीरान ही आबाद लगते हैं, जैसे मंदिर का गर्भगृह, जैसे सबके उठने के बाद का बिस्तर, जैसे मेरे भीतर का मैं, मेरे भीतर का मैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ कि एक हमारे भाई लिखा करते हैं कि भरी महफिल में मैं ये बयां करता हूँ, खुद ही की हार का ऐलान करता हूँ, कि भरी महफिल में मैं ये बयां करता हूँ, खुद ही की हार का ऐलान करता हूँ, और औकात क्या थी जो वो हरा देता मुझे, औकात क्या थी जो वो हरा देता मुझे, मैं कर्ण हूँ, खुद ही कवच कुंडल दान करता हूँ, खुद ही कवच कुंडल दान करता हूँ। तो एक और हमारे ऐसे ही खुददार भाई कादिर खान जी को हम इनवाइट करते हैं। कादिर सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। हेलो एवरीवन। हाँ, आवाज हेलो आ रही सर, है? आपका हेलो स्वागत है। एवरीवन। हाँ हाँ सर, जी जी सर, आपका स्वागत है। क्या होता है साहब, बहुत मजबूर हो जाती है, मैं जिसकी भी चाह करता हूँ वो मुझसे दूर हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। एक ख्याल था तो लिख दिया था बस। अब मैं बढ़ता हूँ मूव ऑन की तरफ। मूव ऑन कैसे होता है भाई, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा अभी हो नहीं रहा, होगा तो बताएंगे उस पे, अभी उसका मोहन जैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है होता नहीं। भाई। तो बात यह है, अब तेरी याद कहाँ जहन से जाती है, फिर किसी बात में तेरी बात निकल आती है। एक नागिन है जो मेरे दिल में बनाए है मकान, वो नागिन इस दिल से कहाँ जाती है। रोज डसती है इस दिल के अंदर, फिर दिल के कोने से कोई चीख निकल आती है। जब कभी हुस्न की बात होती है, ताबे रुखे यार की याद आती है। पहले आती थी हमें भी हंसी, अब कहाँ हंसी आती है। जिंदा भी नहीं है अब तो कादिर, पर अब मुझे मौत भी कहाँ आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लिखी थी कि ये जो हरकत कर गया है तू, मेरे दिल से उतर गया है तू। उम्र भर इसी जख्म के साथ जीना है, मेरे दिल में जो कर गया है तू। ये जो हरकत कर गया है तू, मेरे दिल से उतर गया है तू। उम्र भर इसी जख्म के साथ जीना है, मेरे दिल में जो कर गया है तू। तुझको लगता है तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगा, खैर ये काम तो कर गया है तू। मैं तेरी मिसाल देता था कि तू नहीं बदलेगा, ऐसा बदला है कि कितना बदल गया है तू। तुझसे पहले भी कई अहद वफा बदले हैं, कोई नया काम नहीं कर गया है तू। और तेरे तेवर बता रहे हैं कि किसी और के लिए संवर गया है तू। आज ये तूने जो मुझे बोला है, आज मेरे लिए मर गया है तू। महफिल में ऐसा क्या सुना दिया कादिर ने, सबकी आंखें नम कर गया है तू। और सुना देता हूँ। अब मुझ में जी अब मुझ में ताकते दीदार नहीं, अब मेरा कोई यार नहीं। चंद रिश्ते हैं मगर कोई रिश्तेदार नहीं। हारा तो बहुत था जिंदगी में, पर तूने जो दी है ऐसी तो कोई हार नहीं। मैं तेरे कदमों में गिर गया था, ऐसा तो मेरा मयार नहीं। देख क्या बना लिया है, देख क्या बना दिया है तूने मुझे, क्या अब भी तू शर्मसार नहीं। है दिल बेकरार उसका, मगर हमारे लिए बेकरार नहीं। है दिल बेकरार उसका, मगर हमारे लिए बेकरार नहीं। क्या सिया नसीब है कादिर, मिसले तवायफ को भी हमसे प्यार नहीं। और सर पटकते हैं, क्या सिया नसीब है कादिर, मिसले तवायफ को भी हमसे प्यार नहीं। सर पटकते हैं कि कैसे गुजरेगी, सर पटकते हैं कि कैसे गुजरेगी, जिंदगी में कोई बहार नहीं। एक सुना देता हूँ कि जब वो मिली थी, उसके बाद छोड़ा, उसके बाद उसने किस्सा बनाया, तो क्या क्या हुआ सुना देता हूँ।
एक दिन वो मिले, दिल का सौदा हुआ, फिर वो मिलने लगे, फूल खिलने लगे। एक दिन वो मिले, दिल का सौदा हुआ, फिर वो मिलने लगे, फूल खिलने लगे, हम संवरने लगे। दिल धड़कने लगा, हम मचलने लगे। साथ चलते थे वो, हाथ पकड़े मेरा, आह भरते थे वो, बात जब हो खफा। कुछ तो कस्में हुई, कुछ तो वादे हुए, जब वो टूटे तो फिर हमें आधे हुए। दिल फिर तोड़ा मेरा, साथ छोड़ा मेरा, दिल फिर तोड़ा मेरा, साथ छोड़ा मेरा। बहुत डरते हैं अब, पल पल मरते हैं अब वो दौर नहीं। छोड़िए जनाब, अब वो किस्सा और नहीं। बस यही था। वाह वाह, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। हमारे हेमंत भाई लिखा करते हैं, वो हाँ। हकीकत में आएगी, लोग सपना समझ लेंगे। वो हकीकत में आएगी, लोग सपना समझ लेंगे। मैं दर्द अपना सुनाऊंगा, लोग अपना समझ लेंगे। राहत इंदौरी साहब लिखते हैं कि खुशबू को बेचो, फूलों का व्यापार करो। खुशबू को बेचो, फूलों का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 1000 बार करो, 1000 बार। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ कि गुलों को भूलकर आवारगी करता है जब भंवरा, चमन की लाज रखने तितली निकलती है। कि गुलों को भूलकर आवारगी करता है जब भंवरा, चमन की लाज रखने तितली निकलती है। जवां बेटे जब घर का सहारा बन नहीं पाते, जवां बेटे जब घर का सहारा बन नहीं पाते, कमाने घर से निकलती, कमाने घर से बेटी निकलती है, कमाने घर से बेटी निकलती है। तो हमारे बीच हैं चंद्रप्रीत कौर जी। हेलो सर, इज इट ओके अगर मैं ऐसे कैमरा? यस यस मैम। हेलो एवरीवन। यस यस मैम। तो एक्चुअली मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मैम, यस यू आर ऑडिबल। अनम्यूट करो मैम, अभी आप ना म्यूट पे हो, अनम्यूट करो। अनम्यूट ही है। हाँ हाँ चलो, यस यस यस, लेट सर। तो मैं कह रही थी कि काफी बड़ा तो नहीं है, कुछ छोटा ही लिखा है, कुछ 2-3 बिखरे बिखरे स्टैंजास को कंबाइन करके। पहला रिसाइटेशन है, तो आई होप आप सबको सही लगे। हाँ मैं सुन लेती तुम्हारी अनकही, हाँ मैं सुन लेती तुम्हारी अनकही, पर तुमने अल्फाज चुने। तुम्हारी हकीकत मंजूर थी मुझे, पर तुमने ख्वाब चुने। मेरे अकेलेपन में भी, मेरे अकेलेपन में भी तुमने कई और ख़ास चुने। तुमने अपनाया नुमाइशी दुनिया को, तुमने अपनाया नुमाइशी दुनिया को। मैंने सिर्फ तुम्हारे एहसास चुने, मैंने सिर्फ तुम्हारे एहसास चुने। थैंक यू। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और पढ़ो जी। एक और है। अभी बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जी मेरे पास एक ही और है। बेबुनियाद ख्याल रातों के, आज़ाद है अब से तू, रोकने का तुझे मेरा हक नहीं। रुकना होता भी तुझे अगर तो, रुकना होता भी तुझे अगर तो, साथ रहना हमारे शायद बस में नहीं। प्यार जो तुमसे गहरा हो गया, प्यार जो तुमसे गहरा हो गया, इस प्यार और ख्याल को खो देना मेरे जहन में नहीं, मेरे जहन में नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत अच्छा था। थैंक। कि हर मुश्किल आसान कर देता है, उदास चेहरे पर मुस्कान कर देता है। कि हर मुश्किल आसान कर देता है, उदास चेहरे पर मुस्कान कर देता है।
हार जाऊं जब मैं जहां से, हार जाऊं जब मैं जहां से, हौसला मेरा भाई, हौसले से मेरा भाई जान भर देता है, हौसले से मेरा भाई जान भर देता है। तो गौतम खाटियान मेरे भाई आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। थैंक यू सन्नी भाई। आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस, कंटिन्यू। कैसे हो सब? सब बढ़िया। कोशिश करते हैं थोड़ा सैड हो जाए तो मैं शायरी शुरू करता हूँ, थोड़ी सैड है देखते हैं बताना कैसी लगेगी। कि इश्क के सताए हुए हैं और कुछ बात नहीं है, बस उसकी तस्वीर है इन आंखों में और कुछ याद नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ उसे भुलाने की, इसे कोशिश के सिवा और कुछ याद नहीं है। प्यार तो आज भी है उससे, प्यार तो आज भी है उससे, पर इस प्यार में अब पहले जैसी बात नहीं है। उसके दिखाए रास्तों पर चल पड़ता हूँ आज भी, जहाँ वो मिल जाए दोबारा वो मंजिल याद नहीं है। मेरी हर बात में उसका जिक्र है, मेरी हर बात में उसका जिक्र है, पर उसको मेरी कहीं कोई बात याद नहीं है। कहती थी तुम रोज सताते हो ख्वाब में आकर, कहती थी तुम रोज सताते हो ख्वाब में आकर, आज उसे वो ख्वाब याद नहीं है। और अपने दाएं हाथ में दो दिलों के बीच लिखा था उसने मेरा नाम, बड़े अफसोस की बात है आज उसे मेरा नाम याद नहीं है। एक और है। बहुत खूब, ये भोला भाला चेहरा, ये भोला भाला चेहरा चेहरे पर नकाब, ये भोला भाला चेहरा चेहरे पर नकाब, पता नहीं चला क्या सबक देने आया था। और वो छोड़ा हुआ शख्स किसी और का पसंद था मेरी, वो छोड़ा हुआ शख्स किसी और का पसंद था मेरी, जो उसका बदला मुझसे लेने आया था। अब थोड़ा हरियाणवी में है, अपने जन्मदिन के लिए लिखा था मैंने कि हाथ में हाथ धर के करे जो वे वादे भूल गई, हाथ में हाथ धर के करे जो वे वादे भूल गई, रात न करा करती वे यादें भूल गई, रोज बहाने लाके तना मिलन आया करता वे दिन भूल गई, और इतना भी दूर नहीं हुए थे मैडम के जन्मदिन भूल गई। वाह वाह, क्या खूब। एक और है कि जो कभी मेरा ना हुआ मुझे उसकी कमी खल रही है, जो कभी मेरा ना हुआ मुझे उसकी कमी खल रही है। मैं खुद में कहीं खो गया मुझे मेरी कमी नहीं खलती, और जब उसके बारे में लिखूं तो बस लिखता ही रहता हूँ, जब उसके बारे में लिखूं तो बस लिखता ही रहता हूँ, जब बात खुद की हो तो मेरी उंगलियां नहीं चलती। वाह। एक थोड़ा पंजाबी में है कि मैनू फर्क नहीं पैंदा किसे गल दा, मैनू फर्क नहीं पैंदा किसे गल दा, दोहा से जो बीती हो पास सेम थी। मैनू फर्क नहीं पैंदा किसे गल दा, साडे दोहां ते जो बीती हो पास सेम थी। जे ओदी कित्ती ता बदला तू मेरे तो लेना, तब बहाना ता चज दा ला लेंदी बैठी है, साडी ता कास्ट भी सेम थी। वाह। एक लास्ट है कि मेहंदी लारी हो गई वह किसी और के नाम की, अब उसका नाम किसी और के नाम से अटैच हो गया, और हमारे प्यार के तो सारे रंग फिक्के पड़ गए थे, हमारे प्यार के तो सारे रंग फिक्के पड़ गए थे, अब उसकी शेरवानी से तेरा लहंगा मैच हो गया। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। कि गहरी थी रात हम सोए नहीं, दर्द बहुत था दिल में मगर रोए नहीं, कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, जग रहे हो किसी के लिए या किसी के लिए सोए नहीं, या किसी के लिए सोए नहीं। तो ये गौतम भाई के लिए था, ध्यान से सुनना इसको बाद में जाके। तो नेक्स्ट बुलाते हैं हम अरुणा मैम, प्लीज कम ऑन स्टेज। अरुणा मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। Unmute yourself, ma'am, please. Aruna, ma'am. माइक हमारा ही है क्या अभी? हेलो। हाँ यस मैम, मैम शुरू करो मैम। यहाँ पे हमारा ये है। ओके ओके।
सॉरी, हैप्पी विमेंस डे सबको। तो आज बहुत कुछ लिखा था, एक्चुअली हमारे बच्चों ने पूरा नोट्स का ऐप ही डिलीट कर दिया, तो आई वाज इन दैट टेंशन ओनली। तो अभी कुछ सुनाती हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी 5 मिनट, जस्ट। नो इश्यूज मैम, नो इश्यूज। ठीक है, हाँ, एक वेट नेक्स्ट कर लेंगे मैम का, अभी आगे हाँ, हाँ, 1 मिनट, आ गया, सुना रही हूँ। आज के लिए इतना ही कहूंगी कि श्रृंगार नहीं अब कंगन चूड़ी बालियों में, श्रृंगार नहीं अब कंगन चूड़ी बालियों में, नहीं चाहिए तारीफें करोड़ों के तालियों में, बस बंद कर दो नाम लेना हमारा आए दिन गालियों में, बस बंद कर दो नाम लेना हमारा आए दिन गालियों में। तो विमेंस डे के लिए ये कुछ पंक्तियाँ थी हमारी। और नेक्स्ट है कुछ ऐसा लिखा हुआ कि जंजीरें तोड़ कर निकली हूँ, अब ठहरने का कोई सवाल नहीं, मैं खुद अपनी मिसाल हूँ, मुझे किसी की तलाश नहीं, पहनावे की चमक से नहीं अपनी पहचान से रोशन हूँ मैं, महज गहनों का मोह नहीं, जीता जागता स्वाभिमान हूँ। ये कंगन कलाई का सिर्फ शोभा नहीं, मेरी मजबूती की गवाह है, मेरे अधरों की ये मुस्कान मेरी मंजिल की राह है। श्रृंगार अगर करना ही है तो अपनी निर्भीकता का करूंगी, मैं एक मुकम्मल गजल हूँ, महज कोई ख्याल नहीं, दबा न सकेगी दुनिया मुझे, वो पुरजोर आवाज हूँ मैं, खुद अपनी किस्मत लिखूंगी, ऐसा अजय आगाज हूँ। न हार का डर है मुझे, न झुकने की चाह है, कांटों से ढूंढ कर चुनी मैंने अपनी राह है, हवाओं के रुख मोड़ने का अब मैं साहस करूंगी, मैं आंधी हूँ, मैं क्रांति हूँ, कोई मामूली सा बवाल नहीं, जंजीरें तोड़ कर निकली हूँ, अब ठहरने का सवाल नहीं, मैं खुद अपनी मिसाल हूँ, मुझे किसी की तलाश नहीं। शुक्रिया। और बहुत खूब मैम, बहुत खूब। ये 4 आखिरी पंक्तियाँ कि अभी तो पिंजरा तोड़ा है, उड़ाने कई बाकी है, अभी तो पिंजरा तोड़ा है, उड़ाने कई बाकी है, ए आसमान बढ़ा दो अपना दायरा, ए आसमान बढ़ा दो अपना दायरा, अपने पंखों के उड़ने की जिद मैंने देखी है, अपने पंखों की उड़ने की जिद मैंने देखी है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। आई डोंट नो सबके। यस मैम, और पढ़ोगे आप? नहीं, वैसे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन व्हाट आई थॉट कि ऑडियंस लाइक ऐसे हो गया है ना कि किसी के कैमरे ऑफ है, किसी का कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा, तो मे भी हो सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नहीं मैम, एक्चुअली माइक ऑफ नहीं मैम, हो जाए डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ना वो बीच में आ जाता है फिर सबका, दैट्स व्हाई। वैसे तो हम आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, दैट्स व्हाई वी रिएक्ट ऑनलाइन में। ओके, थैंक यू सो मच। तो एक आखिरी कविता है माँ के लिए लिखी हुई, तो वो सुनाती हूँ। माँ बूढ़ी हो गई है, जब भी मैं उसे कुछ पूछती हूँ वो जवाब नहीं देती है, धीरे धीरे वो सब कुछ भूलने लगती है, उसे यहाँ तक बाबूजी को भी वो पहचानती नहीं है, मेरा नाम भी कभी कभी लेना भूल जाती है, ये लड़की ऐसा कहकर पुकारती है। एक दिन बाबूजी ने उसे पूछा कि मेरी कमीज कहाँ रखी है, तो वो कहने लगी कि आप कौन हो, मुझे कुछ पता नहीं है। माँ की आदतें बदल चुकी है, शायद माँ बूढ़ी हो गई है, लेकिन माँ की बातों में कभी कभी मुझे मामा का नाम याद दिखता है, कभी कभी वो अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाती है, और कभी कभी अपनी सहेलियों के नाम भी लेती है। उसे अपने घर का पुरानी हवेली का पता भी पता है, और यहाँ तक नाना जी के हवेली की पुरानी अटरिया भी उसे पता है। वो पुरानी सहेलियाँ जिनके साथ वो कभी खेला करती थी, उसको वो सब चीजें याद है, लेकिन माँ हम सबको भूल गई है, शायद माँ बूढ़ी हो गई है। मैंने माँ से पूछा कि माँ मैं कौन हूँ, तो वो कहती है तो छुटकी है, छुटकी यानी हमारे मासी का नाम। और भैया जब सामने आता है तो वो कहती है ये तो लल्लन है, लल्लन यानी मामा का नाम। तो माँ सब कुछ भूल गई है, लेकिन मायका अपना भूली नहीं है, ना ही वो मायके की गलियां भूली है।
तो मुझे ये अचरज लगने लगा कि जिस घर को माँ ने इतना संजोया था, घर का कोना कोना उसने संवारा था, यहाँ तक कि घर के पर्दे, चदरे, हर चीज माँ की पसंद की थी, लेकिन आज उसको एक भी चीज याद नहीं, जबकि सालों पुरानी उसके मायके की हर छोटी से छोटी चीज उसे याद है। फिर थोड़ा सा मैंने सोचा, तब पता चला कि माँ सिर्फ उस वक्त को याद कर रही है जो सिर्फ खुद के लिए जीती थी। शायद इतने दिन एक परछाई में जीती थी, किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ बनकर, लेकिन वो बचपन में जब जीती थी खुद के लिए जीती थी, इसीलिए शायद बुढ़ापे में सिर्फ उसे वही यादें याद रही। वो भूल गई हमको, भूल गई पापा को, भूल गई भैया को, भूल गई उस घर को, हर चीज को भूल गई, लेकिन अपने मैके को नहीं भूली। हाँ, शायद माँ बूढ़ी नहीं, माँ फिर से वही लड़की बनी है जिसमें उसने अपने अस्तित्व को जिंदा रखा था। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। लास्ट एंडिंग बहुत मस्त थी मैम, बहुत प्यारी एंडिंग। कि इस पर मैंने लिखा था एक बार कि होता है मतलब कि ना, नॉर्मली क्या होता है जब लड़की दूसरे घर में जाती है तो जो उसके ससुराल वाले होते हैं ना, वो ना भेजते नहीं है कि जल्दी से ना उसके मायके में भेजते नहीं है। इस बात को लेकर अनबन होती रहती है। लेकिन एक उम्र आती है जब लड़की के माता पिता की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद लड़की खुद ही नहीं जाना चाहती, या उसकी इच्छा आधी हो जाती है कि सब्र आ गया माँ को, बस यादों की गठड़ी बांध ली। कि सब्र आ गया माँ को, बस यादों की गठड़ी जोड़ ली। और जब से नानी मरी, जब से नानी मरी, माँ ने मायके जाने की जिद छोड़ दी, माँ ने मायके जाने की जिद छोड़ दी। तो एक क्या था कि ना, एक जर्मनी की ट्रेन में एक लड़का बैठा था और वो अपनी लाइफ से बहुत उदास था, और उसके बगल में एक्ट्रेस बैठी थी जिससे मिलने के लिए भी ना टाइम लेना पड़ता था, और उस लड़के ने ना अपनी परेशानी में मतलब ऐसे ही उसको ना इग्नोर कर दिया। और इग्नोर कर दिया तो उस चीज को ना एक मैगजीन ने छाप दिया, और फिर वहां ना उनको एक जॉब मिल गई जर्मनी में ही, चौकीदार की, 80,000। तो उस दिन मैंने लिखा था कि डटे रहो अपनी खुददारी पर, जाने कब राह बदल सकती है। डटे रहो अपनी खुददारी पर, जाने कब राह बदल सकती है। और एक तुम्हारी नजरअंदाज की भी, एक तुम्हारी नजरअंदाज की भी तुम्हारी किस्मत पलट सकती है, तुम्हारी किस्मत पलट सकती है। तो नेक्स्ट हमारे बीच है अंकित जी। Hello everyone. Yes sir. Am I audible sir? Yes. Let's start. So hello everyone. मेरा नाम अंकित है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और बाकियों की तरह ही स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने एक गलती करी, खुद से अपनी हैसियत से ऊपर किसी को चाहा। तो वही गलती मैं आज सुनाना चाहता हूँ। आई होप यू लाइक इट। मुझे सबने कहा था मुझ में जरा सा भी दम नहीं, इजहार तो मैं करता मगर मेरी हैसियत थोड़ी कम लगी। उसकी एक मुस्कुराहट के लिए आंखें तरस जाती थी, पूरी क्लास दीवानी थी उसकी जब वो सूट पहन के आती थी। उसके पीछे बैठा तो मन किया उसके बालों से खेल लूं मैं, एक बार खुदा मौका दे तो हर नखरे को झेल लूं मैं। वो रोज जूते बदलती थी, मैं चप्पलों में आता था। वो इंग्लिश गाने सुनती थी, मैं अफसाने गुनगुनाता था। वो टॉपर थी क्लास की, मैं रोज लेट आता था। वो रोज शाबाशियाँ मिलती और मैं रोज मार खाता था। हम गलियों में हांटते थे, वो डांस क्लास जाती थी। मेरे खबरी दोस्तों ने बताया कि वो रोज मंदिर आती थी। अब विश्वास हो या ना हो, मैं भी मंदिर जाने लगा। आता कुछ नहीं था मुझे, बस उसे देखकर दोहराने लगा। उसकी एक हंसी देखकर मेरा दिन निकल जाता था। उसकी एक झलक के लिए उसकी गलियों के चक्कर लगाता था। उसको देखने के लिए चौराहे पर खड़े रहना, कैसे भूलूं मैं मेरे दोस्तों का उसे भाभी कहना। खैर, न जाने खुदा ने तकदीर में उस दिन क्या ही लिख दिया। बात तो करी नहीं कभी, शायद उसे मेरी आंखों में दिख गया। उसे पास आता देख मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मेरे सामने आकर मुझसे खुद ही बात करने लगी। मैं आंखों में खोया रहा और वो मुड़कर यूं चल पड़ी। इजहार तो मैं करता मगर मेरी हैसियत थोड़ी कम लगी। थैंक यू सर। क्या खूब, वो बहुत खूब, बहुत। और पढ़ो अंकित भाई, थोड़ा सा और पढ़ो सर। बहुत अच्छा तो पढ़ मैंने इतना ही लिखा है। चलो इसके अलावा
ठीक है सर। कि किस्मत की स्वयं श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि किस्मत की बाजियों में इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। और कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं, कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं। आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं, आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं। अभी नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ बढ़ते हैं। तो एक अभिषेक जी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उनकी कल की ही लाइनें हैं, ठीक है, कि शायरी से अस्तार भी छिन गया, गांव वाला यार भी छिन गया। शायरी स्कूल नौकरी के नाम पर, स्कूल शायरी नौकरी के नाम पर एक दिन वाला इतवार भी छिन गया, एक दिन वाला इतवार भी छिन गया। तो हमारे बीच मेरे ही गांव से राजीव जी। सभी को नमस्कार, मेरा बहुत बहुत। आवाज आ रही है जी सर? जी 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 सर, कंटिन्यू करो, स्वागत है आपका। सबसे पहले सभी को नारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज इशिता मैम बहुत कम आ रही है, क्या बात है आज? चलो, मैं एक बेटी और एक लड़की की तरफ से 2 लाइनें जो कहना चाहती है आज के समाज को देखते हुए। कहते आज के दौर में मेरे खिलौने ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। इंसान के अंदर भेड़िया ना जाने किसके भीतर छुपा बैठा है। अभी मैंने 2014 में एक कविता लिखी थी जो मेरी बेटी है उसके लिए, और वो कविता मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंची। किसी ने अपने नाम से डाली फेसबुक पे, किसी ने यूट्यूब पर, किसी ने कहीं, और वो मेरी कई पत्रिकाओं में छप चुकी है और कई अखबारों में भी वो आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको भी अच्छी लगेगी। अगर आपके घर पे बेटी है तो बस उसे मेरी कविता ना समझ के आप अपनी कविता समझिए और उसको थोड़ा दिल से महसूस करने की कोशिश कीजिएगा कि उस कविता में जो भाव है बस उसको समझिए, शब्दों को ना देखिएगा। बस मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कुछ जिद्दी कुछ नक चढ़ी हो गई है। मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई। अब अपनी हर बात मनवाने लगी है, हमको ही अब वो समझाने लगी है। अब अपनी हर बात मनवाने लगी है, हमको ही अब वो समझाने लगी है। हर दिन नई नई फरमाइशें होती है, लगता है फरमाइशों की झड़ी हो गई है। मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अगर डांटता हूँ तो आंखें दिखाती है, खुद ही गुस्सा करके रूठ जाती है। उसको मनाना भी बहुत मुश्किल होता है, गुस्से में कभी पटाखा कभी फुलझड़ी हो गई है। मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो अगर आपके घर पे बेटी है और आपको वो दिखाई ना दे और वो कहीं भी हो तो आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल चलते रहते हैं। उस पर है कि जब वो हंसती है तो मन को मोह लेती है। घर के कोने कोने में उसकी महक होती है। कई बार उसके अजीब से सवाल भी होते हैं। बस अब वो जादू की छड़ी हो गई है। मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। घर आते ही दिल उसी को पुकारता है, राज सपने सारे अब उसी के संवारता है। दुनिया में उसको अलग पहचान दिलानी है। मेरे कदम से कदम मिलाकर वो खड़ी हो गई है। मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कुछ जिद्दी कुछ नक चढ़ी हो गई। मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मैं 2 लाइन चलते मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा प्लीज। वैसे नारी दिवस है आज, तो नारी दिवस पे नारी के लिए होना चाहिए, लेकिन मैंने नारी के नाम लिख के अपने लिए लिखा, मतलब पुरुषों के लिए लिखा। 2 लाइनें बस। दिन रात झोंकता हूँ खुद को भट्टी में, तब जाकर कहीं मेरे घर का चूल्हा जलता है। धन्यवाद सर। कि फरमान है दुनिया वालों से, खुदा से ऊपर पहुंच नहीं। फरमान है दुनिया वालों से, खुदा से ऊपर पहुंच नहीं।
बेटी से जीवन जन्नत है, बेटी जीवन पर बोझ नहीं, बेटी जीवन पर बोझ नहीं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ। तो आप देखोगे ना, महाभारत में ना एक सीन है, जब युद्ध की शुरुआत होती है तो उस टाइम पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ना शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निशस्त्र लड़ूंगा, जो भी मेरे को छांट लेगा। तो उस टाइम पर भीष्म पितामह कहते हैं कि ना मैं तुमसे हथियार उठवा के दिखवाऊंगा। तो उसको मैंने शायरी में ढाला था कि दमखम सारा लगा दो, दमखम सारा लगा दो, नाम इतिहास में लिखा दो, और अपनी मेहनत पर इतना भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर इतना भरोसा रखो कि भगवान का भी वचन भंग करवा दो, कि भगवान का भी वचन भंग करवा दो। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ। अमृतसर से हमारे बीच है ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी, यस ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी, आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, आप ना दोबारा से एक बार कनेक्ट हो, दोबारा से एक बार कनेक्ट हो। जब तक ये कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे बीच में कुछ ऑडियंस भी जुड़ते हैं, तो उन ऑडियंस में से एक ऑडियंस की रिक्वेस्ट थी कि सर हमको भी पढ़ा दिया जाए। तो उनको हम अपने इस मंच पर अब हम जगह देते हैं। तो हमारे बीच यूपी से जुड़ रही हैं अरमानी जी, उनका स्वागत है। तब तक ब्रिजेश जी कनेक्शन में आते हैं, हम एक ऑडियंस को पढ़वा लेते हैं। अरमानी जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। अरमानी जी, अगर आप यहाँ पर हो तो प्लीज स्टार्ट करें। माइक ऑफ कर लीजिए। तो यस, शुरू करो आप। यस, स्टार्ट योर परफॉर्मेंस। हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं। सुनिए, सब बहुत अच्छे हैं, आप शुरुआत करिए। स्वागत है आपका। वफा से बाहर निकलना मतलब जिंदा दिल का मर जाना, जैसे जिसे अब कोई मोहब्बत जैसी दुआ भी जिंदा नहीं कर सकती है, जिसे सिर्फ अब माँ की दुआ जिंदा रख सकती है। हो गया। और सुना सर? हाँ सर, मैम शुरू करिए। यस, आप पढ़ते रहिए। उन्हें जहर लगता है हमें मनाना, वरना इतना भी मुश्किल न था हमें मनाना। वो झूठी अल्फाजों से ही करते कोशिशें हमें मनाने की, आखिर में उनका कुछ न जाता हमें मनाने में। एक लिखा है जब, जैसे कि वो जाने के बाद पोस्ट पे मोहब्बत इसका हिसाब नहीं करते हैं, उस शख्स के जाने के बाद हम ये याद करते हैं।
थैंक यू सर। चलिए, ओके। कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा, या तो प्रण तोड़ा होगा, या मैदान छोड़कर भागे होंगे, या मैदान छोड़कर भागे होंगे। तो राजीव जी के बेटे भी हमारे बीच कुछ पढ़ना चाहते हैं। और देखो, सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब कोई साहित्य से जुड़ा हुआ आपकी फैमिली में होता है तो आगे वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो राजीव जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और उनके बेटे हमारे बीच कुछ पढ़ना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका। राजीव सर, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो सर। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। जी जी, हैप्पी वुमेन डे सबसे पहले तो आप सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं तो सुनाने जा रहा हूँ। भारत प्यारा देश हमारा, हम उसके ही नन्हे बच्चे, कितने सच्चे कितने अच्छे से है सबसे ही प्रेम हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। थैंक यू आप सभी को। बहुत खूब, बहुत। एक बार और ब्रजेश जी को दोबारा से बुलाते हैं कि कोशिश करने में पैर का घाव तक दिख गया, कि कोशिश करने में पैर का घाव तक दिख गया, लंबा था सफर, पैर का जूता घिस गया। और जब तक पैसे इकट्ठे किए हमने, जब तक पैसे इकट्ठे किए हमने, पसंद का खिलौना बिक गया, पसंद का खिलौना बिक गया। तो ब्रजेश जी को बुलाते हैं हम। तो ये बात हेलो प्यारे मेरे आपके पास नेट इशू है सर। आप एक बार ना वीडियो को ऑफ करके देखो। आप अब पढ़ने की कोशिश करो एक बार। तो ब्रजेश जी किसी नेट की कनेक्शन की वजह से हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो साइरिया टीम के लिए जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था, मैं एक बार और पढ़ देता हूं कि जब तक रात की धड़कन जारी रहती है, जब तक रात की धड़कन जारी रहती है, सोते नहीं हम जिम्मेदारी रहती है। और यूं ही नहीं पाया सायरिया ने ये मुकाम, यूं ही नहीं पाया सायरिया ने ये मुकाम, हमारी हर जंग की तैयारी रहती है, हमारी हर जंग की तैयारी रहती है। तो अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं अपने फाउंडर की तरफ, उनको कुछ लाइनों के साथ कि मेरे हिस्से का काम वो करता है, मेरे हिस्से का काम वो करता है, मैंने उसके हिस्से का नाम पाया है। मेरे हिस्से का काम वो करता है, मैंने उसके हिस्से का नाम पाया है। और सुना था बड़ा भाई जिम्मेदार होता है, सुना था बड़ा भाई जिम्मेदार होता है,
यकीन मानो मैंने राम पाया है, यकीन मानो मैंने राम पाया है। क्या बात है सनी जी, ओवर वेलमिंग हो गया मैं बहुत ज्यादा। पहले तो सनी भाई के लिए, ये बड़ा भाई कह दिया इन्होंने, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनके लिए रिएक्शन आ गया, क्योंकि ये इंसान दिन रात एक कर होता है इवेंट्स कराने के लिए, जो आपके सामने दिखते हैं ये आके, ये बहुत इजीली लगते होंगे जब हो रहे होंगे, बट पीछे जिसको बैकबोन कहा जाता है, ये हमारे बैकबोन है, तो उसके लिए बहुत सारे रिएक्शन आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जितने आए वो कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि फाउंडर होता है उसका नाम होता है, को फाउंडर होता है उसका नाम होता है, बट जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो यही है हमारे। तो उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी। और थैंक यू सर, थैंक यू सर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उसकी आप सबको बधाई, और अपने लिए भी एक बार रिएक्शंस भेज देंगे सारे। 10 मिनट बचा है गाइस, अगर कैमरा ऑन करके हम लोग बात कर सके थोड़ा सा तो बढ़िया रहेगा, है ना। मेरी रिक्वेस्ट है सबको कैमरा ऑन कर लेंगे, जो जो कर सकते हैं ऑब्वियसली, जिनकी दिक्कत है उनको कोई बात नहीं, है ना। तो एक अनाउंसमेंट थी बेसिकली, आज वाला इवेंट तो हो ही गया, हम ऑनलाइन मिलते रहते हैं लगातार, बट हम ऑफलाइन भी मिलना चाहते हैं आप लोगों से, जो भी दिल्ली में हमारे रोहिणी में 15 तारीख को आ सकता है। ऑफलाइन हमारा ओपन माइक होने जा रहा है, जो कि एक बार उस लोकेशन पर और एक बार हो चुका है और बहुत बढ़िया रहा था सब कुछ। तो अगर जो लोग आ सकते हैं हम लोग जरूर मिलेंगे 15 तारीख को, ठीक है। तो हमारी साइड से यही अनाउंसमेंट थी। अब जो शायद एरिया का प्रोसीडिंग है, जो हम वोटिंग करवाते हैं हर ओपन माइक के लिए, उसके लिए मैं इशिता जी को, जो हमारी को फाउंडर है, उनको हैंड ओवर करना चाहूँगा। इशिता प्लीज। Hello everyone, hello. Am I audible? Yes, yes. Okay. Sorry, I cannot open my camera, turn on my camera. I'm sorry for that. Okay. So first of all, thank you Sunny जी, इतने अच्छे से इवेंट संभालने के लिए। हमेशा से आप इतनी मेहनत करते हैं और आज भी आपने इवेंट बहुत ही अच्छे से संभाला है। एंड एक सेकंड मैं पॉज लूँगी। अरुण सर, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ जी, एक सनी भाई ने बोला था तो एक छोटा सा आ गया मेरे दिमाग में। जी सर। बहुत ही फेमस शेर है वैसे, और ये एक्चुअल में समर्पित है 3 लोगों के लिए, सनी भाई, हर्ष भाई और इशिता जी आपके लिए। अरे थैंक यू तो सर। एक छोटा शेर था, हाँ सुन लीजिए फिर थैंक यू बोलिएगा। था कि काम सब गैर जरूरी है, काम सब गैर है जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते, बस कमाल करते हैं, बस कमाल करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बस जितने भी जानते हो, तेरा कराते हो, 200 की चांदे हो। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं देख रहा था थोड़ा इसी बीच में। थैंक यू मैम, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपकी तारीफ़ के लिए और आपके अप्रिसिएशन के लिए। तो अब आगे बढ़ाते हैं और हमारे रिचुअल को, कि आज के जितने भी परफॉर्मेंसेस हुए हैं उनमें से अभी हम आप लोग को 5 मिनट का समय देंगे, और आज के जितने भी परफॉर्मेंसेस हुए हैं उनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा है, आप उनका नाम मुझे, हर्ष को या सनी जी को भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज सकते हैं। हम 5 मिनट का समय आपको देंगे, उसके अंदर आप भेज सकते हैं। उसके बाद जिसको भी सबसे ज़्यादा, जिसका भी नाम सबसे ज़्यादा आया होगा वो आज का विनर। तो सारे लोग प्लीज़ भेजना स्टार्ट कर दीजिए।
तो जब तक वोटिंग चल रही है तो मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। जी सर, जी सर। आजकल क्या है कि डिजिटल एक चैलेंज है, जहाँ पे थोड़ी सी क्या है कि महिला दिवस है आज, उसी पे सबसे निवेदन करूंगा कि अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखें। और इसकी चुनौतियों पे मेरी एक छोटी सी तुकबंदी है, वो मैं, ये इसमें वोटिंग में नहीं है, तो सब लोग बेफिक्र रहें कि चैलेंज नहीं है, डिजिटल चैलेंज है, उसमें मैंने लिखा है, मैं सुनाना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा अर्थ क्या है। कि नारी शक्ति अपार है पर संकट घेरे आज, डिजिटल इस जंजाल में डरा रहे समाज। ऑनलाइन जब सखियां आती ट्रोलिंग से वे मन दुखाती, भद्दे कमेंट और धमकियां, जहरीली बातें बिल्कुल ना सुहाती। के पीछा करते अनजाने छल, के पीछा करते अनजाने छल, स्टॉकिंग से विचलित होता उनका पल, पहचान चुरा कर स्वांग रचाते, झूठे किस्से नित फैलाते, तस्वीरों को मार्फ कर डराते, तस्वीरों को मार्फ कर डराते, गंदी साइटों पर पहुंचाते, निजता का ये घोर हनन है, सभ्य जगत का ये पतन है। तो डिजिटल अरेस्ट का डर दिखलाए, ठगी करके धन ले जाए, ब्रेन स्ट्रोक से मन घबराए, मानसिक स्वास्थ्य गिरता जाए। ब्रेन रॉट क्या है कि ब्रेन रॉट है कि जो सोशल मीडिया की बीमारी है, एक रील देखने के बाद मन रुकता नहीं है, 10 20 50 रील, 9 बजे 10 बजे सोने वाला बंदा रात में 2 3 बजे तक जागता है, तो एक बीमारी है, उसे ब्रेन रॉट का नाम दिया गया है आजकल। कि डिजिटल अरेस्ट का डर दिखलाते, ठगी कर धन ले जाते, ब्रेन रॉट से मन घबराए, मानसिक स्वास्थ्य गिरता जाए। तो सावधानी ही ढाल है, कि सावधानी ही ढाल है मेरे मित्रों, मेरी सहेलियों, मेरे दोस्तों, कि सावधानी ही ढाल है, रखो सदा ये ध्यान, सुरक्षा के नियम जो बने आज वरदान। कि पासवर्ड तुम रखो अति भारी, 2 वे सुरक्षा हो तुम्हारी, निजता की सेटिंग अपनाओ, अपरिचितों को दूर भगाओ, अननोन्स को दूर भगाओ। टेक सावी होकर कदम बढ़ाओ, तकनीक की हर चाल समझो, तब भी कहीं कोई तुम्हें सताए तो साइबर कोर्ट पे कंप्लेंट लिखाओ। ब्लॉक रिपोर्ट का शस्त्र उठाओ, निर्भय होकर मान बचाओ, कानून साथ है डरना छोड़ो, बाधाओं की बेड़ियां तोड़ो। तो ये चैलेंज है मेरे दोस्तों, इससे सबको अलर्ट रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना भी बड़ी बात है। थैंक यू गाइस। सर ने डिजिटल मीडिया के बारे में पढ़ा कि चप्पे चप्पे पर इंटरनेट का जाल बिछाने लगे हैं, सारे पेमेंट ऑनलाइन आने लगे हैं, और वक्त शाही कागज, वक्त शाही कागज कौन बर्बाद करे, वक्त शाही कागज कौन बर्बाद करे, बस इमोजी से काम चलाने लगे, इमोजी से काम चलाने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है सर, ये तो आपने थोड़ा सा ऑनलाइन ओपन माइक को भी डिस्क्राइब कर दिया, रिएक्शन से काम चलाने लगे हैं। मैं आपको पहले मैसेज भेज दिया ना कि लोग वीडियो ऑफ करके अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं। जी बहुत अच्छा मैसेज था सर वो, ऑनेस्टली। पर सर बहुत प्यारे तरीके से आपने रखा है इस इशू को, जो आजकल एक्चुअली बहुत कंसर्निंग है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, जेन्युइनली महेंद्र सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो बढ़ते हैं फिर आगे, अनाउंस करते हैं आज का नाम। एंड आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस इट दैट टुडेज विनर इज अरीशा। सो कांग्रेचुलेशन अरीशा। इज अरीशा हियर इन द मीटिंग? मैं एक बार उनको बोलता हूँ, 1 सेकंड ना, दोबारा अनाउंस करना। ओके ओके, तब तक मैं आंसर एक दो सुना दो। आई एम जस्ट कॉलिंग अरीशा। अरीशा इधर आना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस। बस गिव मी 1 सेकंड। या मैम, श्योर श्योर।
मैन सर एक है, Result. लेकिन मैं जिसको भी नॉमिनेट करता हूँ ना वो जीतता नहीं है कभी भी। ये बात है। सर नहीं, मेरे साथ उल्टा है, मैं जिसको नॉमिनेट करता हूँ वही जीत जाता है हर बार। ट्रू। नहीं, मेरा तो है एक्चुअल में ऐसा, मतलब वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तरह मुझे पनौती मान सकते हैं आप। मुझे आज लग रहा है कि जीत जाएगी अब इंडिया। आपकी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही तो चल रहा है मैच। आज का फाइनल मैच भी तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही चल रहा है ना, अहमदाबाद के। यही टीवी पे चल रहा है बाहर। आई एम वाचिंग लाइक 3 विकेट हो गए, बता दो 3 विकेट। 3 विकेट गिर गए। हाँ बेटा, ये आज रिकॉर्ड टूटेगा, ये आज पनौती वाला रिकॉर्ड टूट जाएगा। भाई मैंने तो केक शैंपेन वगैरह सब मंगा ली है, जीत गई है इंडिया, मैंने तो मान लिया। यस यस, हम सब यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अरीशा को सर रिजल्ट बता दीजिए। This I have taken this. Great. Lisa, you are the winner. Today you are winner. Congratulations, Arisha. बधाई हो, कांग्रेचुलेशन अरीशा। And this is the record that you are the youngest winner of this youngest winner. सुनो ध्यान से। You are the youngest winner of this open mic. अरीशा के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो मैच के साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते नहीं, हैं। बहुत प्यारा मैम, बहुत प्यारा मैम। मैम मतलब एक्चुअल में एक छोटा सा अनाउंसमेंट, छोटा सा बस। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। ज्यादा समय नहीं लूंगा, छोटा सा। अरे मैं लास्ट ईयर ही मतलब मेरा सर आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, एक बार दोबारा बोलिएगा। नेटवर्क इशू है एक्चुअली में। आई वाज मिसिंग द बेबी बॉय लास्ट ईयर, बट मैं कहा बेटी हो तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है, जो भी है सही है। अरे तो आगे बढ़ाते हैं और आज के ओपन माइक की समाप्ति करते हैं एक प्यारी सी फोटोग्राफ के साथ।